हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं परी की मम्मा आपके साथ न्यू ब्लॉग में फिर हाजिर हूँ, एक न्यू ब्लॉग लेके। और मेरा ब्लॉग ना ही हंसी का है और ना ही मजाक का है। मेरा ब्लॉग आज आस्था के ऊपर है, क्योंकि आज शुक्रवार है और मैया रानी का दिन है, माँ संतोषी का दिन है। मैंने काफ़ी साल माता रानी की पूजा की है और माता रानी की पूजा मैं करती हूँ, इसलिए मुझे माता रानी का कोई बात मुझे याद आई तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बताऊँ। जैसे कि मैं फ्री थी आज, तो खाना पीना सब कुछ हो ही गया बच्चों का, तो मैं बैठी हुई थी। तो ऐसे ही बच्चे बात करने लगे कि मम्मा थोड़ी पुरानी बातें याद आई, कैसे क्या एल्बम देखी थोड़ी सी, तो मुझे उस एल्बम में मैया रानी की तस्वीर नज़र आई। वैसे मेरी माता रानी घर में हैं, बैठी हुई है, पर जो पहली बार जब मैंने व्रत उठाया था वो बातें मुझे सब कुछ याद आ गई। तो मैंने सोचा क्यों मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो आज मैं ज़्यादा लंबा ना ब्लॉग बनाते हुए मुद्दे पे आती हूँ, आपको बताती हूँ। और ना ही मेरा ब्लॉग बनाने का ये मतलब है कि ना ही मुझे शेयर क्या बोलते, ना ही कमेंट चाहिए, ना ही लाइक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी आस्था को शेयर कीजिएगा, और जिन 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 लोगों को विश्वास है माँ संतोषी पर, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसे क्या। तो ब्लॉग ना बड़ा ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि 2009 की बात है। वैसे तो मेरी शादी हुई थी 2006 में। 2006 में मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ में। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, काम धंधा सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनका मतलब पीतल का जो काम करते थे, कारखाने वगैरह सब लाते थे, सब सब ठीक ठाक था, घिसाई पिसाई करते थे, ठीक था, ठीक है। उसके बाद में मेरा बेटा हुआ। बेटा मेरा सीजर से मतलब ऑपरेशन से हुआ था, बड़े ऑपरेशन से हुआ था। मेरी कंडीशन ठीक ठाक थी। उसके बाद में मेरा लड़का 6 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ। और 2009 में मेरी जो सासू माँ थी वो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद में फिर मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो शुगर थी, उनके चक्कर में काम धंधा नहीं किया और कर्ज वर्ज भी बहुत हो गया था इसको लेके। फिर ऐसा हुआ कि मेरे पास ना, जैसे चटनी कहते हैं फ्रेंड, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे चटनी कहते हैं, मेरे पास चटनी के लिए अभी पैसे नहीं थे। मैं कपड़े धुलती थी पर साबुन नहीं था। साबुन की जगह मैंने कपड़ों को सिर्फ पानी में ही खंगाल के डाला था, और बहुत मेरी कंडीशन ख़राब थी फ्रेंड। मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इस तरीके से मेरी कंडीशन ख़राब थी। तब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बताया था कि आप संतोषी माता का व्रत उठाइए, भगवान भला करे उनका। उनके 2 बेटे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी करे, भगवान मैया रानी उनका बहुत भला करे, उन्होंने जो मुझे और मेरे हस्बैंड को जो व्रत बताया था संतोषी माता का। मतलब मेरी कंडीशन वो थी कि उस मेरे हाथ में कटोरा नहीं था भीख मांगने के लिए, कटोरा नहीं था, बाकी सब कुछ था, एक कटोरा नहीं था कि मंदिर के बहाने बैठी थी। मेरी कंडीशन वो थी। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इतना मेरे साथ वो हो रहा था। फिर मैंने संतोषी माता का, उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड को। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, आप करोगे? ठीक है, मैं व्रत करने के लिए तैयार हूँ। आप नियम कर सकोगे? हाँ, मैं नियम करूँगा। और माता रानी की कृपा से उन्होंने नियम करे। हमने ना टमाटर खाया, और एक दिन पहले बृहस्पति को ही हम सारा घर में से सारा खट्टा बीटा जो खट्टा होता था सारा निकाल देते। खट्टा तो खाते ही नहीं थे, और आज भी मैं खट्टा नहीं खा पाती हूँ। खट्टा खाती हूँ तो मेरे गले में परेशानी हो जाती है। मैं यही कृपा है कि मैं खट्टा नहीं खा पाती हूँ, और हमेशा के लिए मैया रानी से ही बंधना चाहती हूँ, बंधी हूँ मैं। फिर
तो मैंने मैया रानी की व्रत स्टार्ट किए करना। तो मैंने एक कुल्हड़ आता था दूध का, 10 रुपये का आता था उस टाइम में 2009 में। तो वो कुल्हड़ को लेके मैंने व्रत करना स्टार्ट किया। वो शाम को एक कुल्हड़ ही लेती थी। सुबह के टाइम में गुड़ चने से पूजा करती थी। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुड़ चने पूजा करने के बाद में प्रसाद नहीं खाते हैं क्योंकि गुड़ चने का व्रत टूट जाता है, पर नहीं, मैं व्रत करती थी माता रानी का, गुड़ चने का भोग लगाती थी। माता रानी को जोत पे उठाया था मैंने, जोत से पूजा करती थी, जैसे कि जोत वोत करके पूजा करती थी। और मैंने माता धीरे 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 मुझे ये नहीं पता लगा कि मैं क्या थी और क्या हो गई। मैया रानी की कृपा, मात्र 10,000 रुपये लेकर, किसी से कर्ज लेकर मेरे हस्बैंड ने काम चालू किया, शीशे का काम चालू किया। उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। ना ही तो मुझे ये पता लगा कि कब मेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ मेरे दिन थे जहाँ मेरे पास चटनी के लिए पैसे नहीं थे। आज मेरे घर में 5-5 किलो घी माता रानी की कृपा से रखा रहता था। सारे घर को साथ में रखा मैंने, ठीक है। और मेरे 2 देवर थे, उनको भी खाना पीना साथ में ही था, सब कुछ साथ में ही था। उनकी देवर की शादी भी कर ली थी और क्या वो उनकी शादी भी हो गई थी। भगवान की माता रानी की कृपा से मुझे एक बेटी भी मैया रानी की कृपा से प्राप्त हुई। वैष्णवी नाम था, वैष्णवी नाम है मेरी बेटी का, मैया रानी। और उसको मतलब कहते थे कि कन्या राशि को बेटी नहीं बनी है, पर मैया रानी की कृपा से आज मेरे पास बेटी भी है और मेरे पास बेटा भी है। मेरी 2 बेटियां हैं। जैसे कि आप जानते हैं परी का चैनल जो चल रहा है, और तन्नू, हाँ वैष्णवी है उसका नाम, पर उसे हम प्यार से तन्नू कहते हैं। तो बस मैं इतना यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरे पास ना ही तो चटनी के लिए पैसे थे, ना कपड़े धोने के लिए साबुन था। उस समय मैंने माता रानी को प्रणाम किया, उनकी श्रद्धा की, और आज उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग भी माता रानी की पूजा कीजिए, और जिसको भी जो भी चाहिए तो मैया रानी कृपा, माता रानी सब माता रानी की शरण में जाइए। माता रानी सबको सब कुछ देती हैं। मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, बस मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। बस मेरी वीडियो को बस शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, माता रानी की श्रद्धा को आगे बढ़ाइएगा। ना ही मुझे लाइक चाहिए, ना कमेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी श्रद्धा थी जो मेरे मन में थी। तो मैंने सोचा मैं आप सब लोगों को बताऊं। मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और माता रानी पे विश्वास, बोलो जय संतोषी माता की जय।